सतलुज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है हिमाचल प्रदेश की, जिसके बारे में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर आपने वो लेक्चर देखे होंगे तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन एंड इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाय व्हाट नेम डिड द ग्रीक स्कॉलर्स कॉल द सतलुज रिवर, यानी सतलुज रिवर को ग्रीक स्कॉलर्स ने किस नाम से बुलाया था, किस नाम से वो बुलाते थे। योर ऑप्शंस आर जांगते, मुक्संग, हिसिड्रस एंड सतुद्री। तो राइट आंसर, जिस बच्चे ने वो लेक्चर देखा है उसको पता होगा, क्योंकि हमने बहुत बार डिस्कस किया है। इतनी इंपॉर्टेंस के साथ मैंने आपको बताया था कि प्लीज जितने भी नाम है, ग्रीक नाम हो या फिर संस्कृत नाम हो, उन्हें याद कर लेना क्योंकि वो पूछा जाता है। सो द राइट आंसर हेयर इज हिसिड्रस। ओके, सो आई होप आप लोग भी आंसर कर पाए होंगे क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था और जिसने भी ये वीडियो देखी होगी उसे पता होगा कि राइट आंसर ऑप्शन सी था एंड इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पता चलता है कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चलो ये तो आपको पता है, ठीक है। हमने ऐसे बहुत सारे नाम और भी रिवर जो कवर किए अपने लेक्चर्स में, वो है सतलुज। तो हमने सतलुज के सारे ही नाम पढ़े थे कि उसको ग्रीक किस में किस नाम से जानते हैं, तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, एंशिएंट नेम क्या है, संस्कृत नेम क्या है। सेम विद रावी रिवर एंड चेनाब रिवर। बट डू यू नो कि ब्यास को किस नाम से जानते हैं, ग्रीक किस नाम से बुलाते थे, या फिर जो एंशिएंट नेम है ब्यास का वो क्या है। सो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले एक और इंपॉर्टेंट रिवर की हिमाचल की, दैट इज ब्यास रिवर। सो ब्यास रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या रिलेवेंट है इन सीरीज का, ये जो हमने रिवर पढ़ानी शुरू की है उसका रेलेवेंस क्या है। क्योंकि आप देखोगे ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चंस है दोनों ये HPNT के एग्जाम में आए और ये HPS के एग्जाम में आया हुआ, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। सो आप देख सकते हो गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी नीचे रिवर और ट्रिब्यूटरी के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा मैच जो है वो सही नहीं है। तो इसमें सतलुज आंध्रा वाज नॉट करेक्टली मैच, बाकी सब सही थे और ये हमने कवर भी किया। हमने चेनाब पढ़ी, हमने पढ़ा है कि मियार इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। आज ब्यास पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि स्पिन जो है वो ब्यास की एक ट्रिब्यूटरी है। सेम विद डैम, तो हम ऐसे ही कवर करते आए। मैंने सारी चीजें कवर की है। तो अब तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, गो एंड सी दोस वीडियोस। जो हमारा लेक्चर है जिसमें हमने सतलुज और रावी और चेनाब कवर किए हैं, उन्हें भी देखिए। और इसके अलावा अगर HPS की बात करते हैं तो वहां पर भी क्वेश्चन आया हुआ है जहां पे पूछा था कि स्पीति रिवर जो है वो किस पास से ओरिजिनेट करती है, कुंजुम पास से ओरिजिनेट करती है। ये भी हमने अपने लेक्चर में कवर किया। दिस इज व्हाई दीज लेक्चर्स आर इंपॉर्टेंट। आई एम ट्राइंग टू टेल यू अगेन एंड अगेन। मैं बार बार बता रही हूँ कि प्लीज अच्छे से पढ़ो, नोट डाउन करो और बार बार रिवाइज करो इन्हें। तो अब बात करते हैं, अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल ताकि आपको वीडियोस रेगुलरली मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। साथ ही साथ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको इन वीडियोस की PDF मिल जाएगी और आप नोट्स बना सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन की। जो इससे पहले क्वेश्चन दिया था उसका बिल्कुल ठीक आंसर दिया है इन सभी बच्चों ने। तो शुभी ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, संसारी नाला वाज द राइट आंसर, ठीक है। रहनुमा ने, नेहा ने और संदीप ने। वेल डन गाइज, वेरी गुड, यू गाइज आर डूइंग सो ग्रेट। आई एम सो हैप्पी कि सब लोग इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आंसर कर रहे हैं। जो अभी देख रहे हैं उन्हें भी आई रिक्वेस्ट कि आप होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो। क्या होता है ना कि उससे सिर्फ हमें तो पता ही चल रहा है कि बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, आपकी भी प्रैक्टिस हो रही है। इट्स बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल, ठीक है। चलो अब अपने टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जानते हैं ब्यास रिवर के बारे में। ब्यास के एसेंशियल फैक्ट्स क्या है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, उसका सोर्स क्या है। तो ब्यास रिवर इजी है याद करना। ब्यास कुंड से ओरिजिनेट करती है, रोहतांग पास से। उसके बाद किस किस डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करती है हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा, इन 3 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है। हम यहाँ पे जब ब्यास पढ़ेंगे तो हम सिर्फ हिमाचल के कंटेक्स्ट से पढ़ेंगे। पूरी ब्यास रिवर आपको जो हमारी जनरल ज्योग्राफी के लेक्चर होते हैं उसमें कवर कराई जाएगी। अगर हम हिमाचल में इसकी लेंथ की बात करते हैं तो वो 286 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करती है। कैचमेंट एरिया कितना है इसका हिमाचल में, 13,663, जो कि 24.5% है हिमाचल प्रदेश के एरिया का। मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है इसकी। मेनली जो आपको याद रखनी है, मैंने वैसे यहाँ सारे नाम लिख दिए हैं पर कुछ हम जो इंपॉर्टेंट है उन्हें डिस्कस भी करेंगे। जैसे पर्वती हो गई, तीर्थन हो गई, सेंज हो गई, ये याद रखनी है आपको। स्पिन याद रखनी है, लूनी याद रखनी है। लूनी जो है एक राजस्थान में भी रिवर है, उससे कंफ्यूज नहीं करना। दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर जो हिमाचल में है, ठीक है। और फिर मामूनी, उल, चाकी, ये सारे ही नाम यू एटलीस्ट नो दीज नेम। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरी रिवर याद करो, कहाँ ज्वाइन करती है, कैसे करती है सारी ट्रिब्यूटरी, बट एटलीस्ट यू शुड नो दीज नेम। सिर्फ नाम याद कर लो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है।
देन पोटेंशियल कैपेसिटी, यानी यहाँ पे हम हाइड्रो पावर कैपेसिटी की बात करते हैं कि कितनी पोटेंशियल कैपेसिटी है जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसकी। तो 359 प्रोजेक्ट्स हैं इस रिवर के ऊपर, ठीक है। 359 प्रोजेक्ट्स है जिसमें से हम 5463 मेगावाट एनर्जी जनरेट करते हैं। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए ब्यास रिवर के बारे में जो आप नोट डाउन कर लो और अच्छे से पढ़ो ना। कमिंग ऑन टू कि अब ये रिवर कहाँ से जाती है, तो ये मैप है, ओके। सो ये मैप मैंने कहाँ से लिया है आप उसे खुद भी देख सकते हैं। स्टेट ऑफ रिवर वाटर रिवर रिपोर्ट है हिमाचल की, आप वहाँ जाके यहाँ पे ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन सारी मिल सकती है आपको, मैप भी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से वो ओरिजिनेट कर रही है और इस तरह से ट्रैवल करके जाती है, वो हिमाचल से बाहर निकल जाती है, पंजाब में एंटर कर जाती है। अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इस चीज को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर अबाउट ब्यास रिवर। फॉर एग्जाम्पल ब्यास रिवर का ओरिजिनल नाम क्या था, विपासा, ठीक है। तो ब्यास रिवर को किस नाम से जाना जाता था, विपासा के नाम से भी जाना जाता था। हिमाचल में सेकेंड लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है इस रिवर का। फर्स्ट लार्जेस्ट किसका है, सतलुज का है। सेकंड लार्जेस्ट किसका है, ब्यास का है। ब्यास रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करते हुए हमने भी पढ़ा, ब्यास कुंड से, जो कि रोहतांग पास में है, ठीक है। इसके पास इंपॉर्टेंट डैम्स है, ठीक है, और वो कौन से हैं, पोंग डैम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एंशिएंट नेम क्या था, विपासा। और ग्रीक इसे किस नाम से बुलाते थे, हाइपेसिस के नाम से इसको बुलाते थे। सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी एंड देन दिस वन इज आल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो पॉइंट आपको इसमें से लिखने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हैं। तो पहली ट्रिब्यूटरी है वो पर्वती रिवर, एंड आई थिंक ये जो है ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है ब्यास रिवर की, ठीक है। अब ये ब्यास रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, मंतालीय ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ट्रांजिशन जोन जो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में पड़ता है, वहां पर ये सिचुएटेड है। और ये जो है ये बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की। उसके बाद आती है हमारी तीर्थन रिवर। तीर्थन रिवर जो है इट स्टार्ट एट द बेस ऑफ हिमालय माउंटेन रेंज, ठीक है। बेस से स्टार्ट होती है साउथ ईस्ट ऑफ कुल्लू से और फिर साउथ वेस्टर्ली फ्लो करके ब्यास को कहाँ मिलती है, लारजी में जाकर ब्यास के साथ मिल जाती है। फिर आती है सेंज रिवर। तो सेंज जो है वो वी शेप वैली बनाती है। अब आई एम नॉट सेइंग कि आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, व्हाट आई एम सेइंग इज यू शुड रिमेंबर दीज नेम। आप नाम याद रखो और उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ सकते हो, अगर याद रह सकता है तो वो याद कर लो, बट बेसिकली यू शुड रिमेंबर। टिप्स पे होने चाहिए आपको इन ट्रिब्यूटरीज के नाम की, किसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो हमारी पहली पर्वती, फिर तीर्थन, फिर सेंज हो गई, ठीक है। ये वी शेप वैली बनाती है और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। आगे और ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो नेगुल रिवर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की और ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, धौलाधर हिल से ओरिजिनेट करती है। इसका जो रिवर बेसिन है वो हाईली डिपेंडेंट है, यानी जो इस रिवर के आसपास जो लोग रहते हैं ना वो हाईली डिपेंडेंट है इस रिवर के ऊपर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी जो है वो इसी रिवर से मिलता है इसके बेसिन में रहने वाले लोगों को। और कौन सी ट्रिब्यूटरी है, हाड़ला रिवर जो है वो भी इसी की ट्रिब्यूटरी है हमारी ब्यास रिवर की, ठीक है। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कुल्लू में पड़ती है। अगेन इट जॉइन नियर दी कुल्लू एयरपोर्ट ऑफ भुंटार, ठीक है। तो ये कहाँ ज्वाइन करती है, कुल्लू एयरपोर्ट के पास में आके ब्यास को ज्वाइन करती है। उसके बाद है गजखंड। तो गजखंड जो है एक स्मॉल स्ट्रीम है, छोटी ट्रिब्यूटरी है और ये स्नोफेड है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि जॉइंस एट दी महाराणा प्रताप सागर लेक के पास ये ब्यास को ज्वाइन करती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जो गजखंड है वो कहाँ ज्वाइन करती है ब्यास को, ये ज्वाइन करती है ब्यास को महाराणा प्रताप सागर लेक के पास, ठीक है। उसके बाद चाकी जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ये यहाँ पे रेन और स्नो दोनों से पानी आता है। साथ ही साथ चाकी रिवर जो है वो साउथ ईस्टर्न एंड ऑफ हिमाचल से फ्लो करती हुई आती है और पंजाब में पठानकोट में एंटर कर जाती है, वहीं पर ब्यास से मिलती है। सो ये हमारी ट्रिब्यूटरी हो गई। और बची हुई ट्रिब्यूटरी हमारी इंपॉर्टेंट कौन सी है, लूनी। ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, यहाँ पे लूनी राजस्थान में भी एक रिवर है, वो नहीं है, ये ट्रिब्यूटरी है ब्यास की, ओके। और ये कहाँ ज्वाइन करती है ब्यास को, कांगड़ा वैली में ज्वाइन करती है। फिर है हमारी मामुनी, याद है जाएगा वैसे, मामुनी इज अ इजी नेम। तो मामुनी है और बहुत ही ज्यादा स्टीप चेंजेस आते हैं इसके फ्लो में, ठीक है। और हमारी जो लास्ट ट्रिब्यूटरी है और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है उल रिवर, ठीक है। उल जो है वो धौलाधर माउंटेन रेंज से ही ओरिजिनेट करती है
और मोस्ट ऑफ दी जो इसका कोर्स है वो कांगड़ा रीजन में ही होता है, मोस्टली कांगड़ा रीजन में ही ज़्यादातर इसका जो फ्लो है वो वहीं पर है और ये ब्यास रिवर को जॉइन करती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ओरिजिनेट करती है। तो देखो कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके जाती है ब्यास। यहाँ पे ब्यास ओरिजिनेट करती है रोहतांग पास से, ठीक है, और फिर यहाँ से ट्रैवल करते हुए वो मंडी में एंटर करती है और फिर मंडी में ये हमीरपुर और कांगड़ा बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो यहाँ टच करती है, हमीरपुर में नहीं जाती, कांगड़ा में ही रहती है और यहाँ से टच करते हुए वो यहाँ बाहर निकल जाती है और पंजाब में एंटर कर जाती है। पंजाब में ये फिर आगे जाके सतलुज से मिल जाती है। सो आई होप क्लियर होगा, ठीक है। और ये जो जगह है ना जहाँ पे एग्जिट करती है वो इम्पोर्टेंट है। हमने पढ़ लिया है कि ओरिजिनेटिंग पॉइंट कौन सा है, ब्यास का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो हमने पढ़ लिया, ब्यास कुंड रोहतांग पास। और ये जो पॉइंट है जहां पर ये एग्जिट कर रही है इसका नाम है मीरथल। तो ये कांगड़ा के मीरथल में से एग्जिट करती है और पंजाब में अंदर चली जाती है और आगे जाके सतलुज से मिल जाती है। आई होप क्लियर होगा कि किस तरह से ट्रैवल करती है और कौन कौन सी स्टेट्स को कवर करती है। 3 स्टेट कवर हो जाएंगी, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा। होप और हमने ओरिजिनेटिंग पॉइंट पढ़ लिया, हमने एग्जिट पॉइंट पढ़ लिया, ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। अब ब्यास रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीजियस वे से। क्यों है? क्योंकि यही वो रिवर है जब अलेक्जेंडर इन्वेजन करने आया था, यानी इंडिया आया था और इंडिया को गद्दी पे बैठना चाहता था इंडिया की, तो इस रिवर को ही वो पार नहीं कर पाए थे। बहुत ही बड़ा हर्डल था उनके लिए ये, ठीक है। सो इट वाज द बिगेस्ट हर्डल इन द वे ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन इन इंडिया। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है रिलीजियसली कि जो ब्यास रिवर है, ये कहा जाता है कि इसका नाम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। एक ये ऋषि थे हमारे ना व्यास जी, उनके नाम से ओरिजिनेट हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि उन्हीं के नाम से ये ओरिजिनेट हुआ है, व्यास ऑफ वेद व्यास, ठीक है। प्रोवाइडिंग दैट द रिवर जो है वो कहाँ से, व्यास कुंड से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आप आई होप ये क्लियर होगा। ये हमने पढ़ ही लिया है कि इसका जो संस्कृत नाम है उसको विपासा बुलाते हैं। जो पर्वती रिवर है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। साथ ही साथ इसके साथ एक बहुत ही ना फेमस टेल है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो हमारी जो फोक लोर्स होती हैं, फोक टेल्स होती हैं, मिथ्स होते हैं, लेजेंड्स होते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उन्हें भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि उस पर क्वेश्चन आ सकता है, भले वो ऑब्जेक्टिव आए या फिर सब्जेक्टिव आए। तो एक टेल ऑफ मणिकरण है, ठीक है। तो मणिकरण की जो कहानी है वो ब्यास रिवर से ही रिलेटेड है। ऐसा बोला जाता है कि शिव पार्वती वहां पर आए थे, ठीक है, और पार्वती जी की एक जो मतलब ज्वेल था वो खो गया था इस रिवर में और उसे निकाला गया था, तो उससे रिलेटेड एक पूरी स्टोरी है। तो इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस वहां से भी आता है और लोग इसे काफी हद तक बहुत ही रिलीजियस इंपॉर्टेंस देते हैं इसी वजह से इस रिवर को। साथ ही साथ सिख के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मणिकरण सिख के लिए? क्योंकि यहाँ पे गुरु नानक जी आए थे, विजिट किया था उन्होंने, ठीक है, अपने डिसिपल के साथ, और यहाँ आके उन्होंने खाना बनाया था। और यहाँ पर भी एक स्टोरी है कि उन्हें आग नहीं मिली थी उस खाने को पकाने के लिए, उस रोटी को पकाने के लिए, तो वहाँ पर हॉट स्प्रिंग आ गया था। सो इस तरह की बहुत सारी टेल्स है क्योंकि हिमाचल जो है ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और जहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी टेल्स और बहुत सारी फोकलोर्स जानने को मिलेंगे एंड इट्स वेरी डाइवर्सिफाइड, इसलिए आपको वहाँ के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट यानी कौन कौन से डैम है। तो देखो बहुत सारे डैम है, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं वो ये हैं, जो ऑलरेडी प्रपोज हैं वो ये हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो ये है। सो इंपॉर्टेंट आपको कौन से याद रखना है? आपको पोंग याद करना है। पहली बात तो आपको पोंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो 16 नंबर वाला जो है वो पोंग डैम है। उसके बाद पट्टीकरी आपको पता होना चाहिए, लारजी आपको पता होना चाहिए। अदर देन दैट जो ऑलरेडी प्रपोज किए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पर्वती वन है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डैम है ये ब्यास रिवर पे है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए किस जगह पे है। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, क्या बोल रही हूँ मैं, कि आपको इनके नाम पता होने चाहिए कि अगर ये नाम आता है तो ये डैम किस रिवर पर है। सो आई होप क्लियर होगा, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। आज का होमवर्क क्वेश्चन है आपको बताना है कि जो ब्यास रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी पढ़ा है हमने
उमिंगला, शिवकिला, बारालाचा या फिर रोहतांग पास? नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर करो, सब लोग बताओ, ठीक है। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज डू आंसर, भी बताओ कि होमवर्क क्वेश्चन में आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ आया नहीं आया, तो ब्यास रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है और कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल ID. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे गाइस।